अब चला जाए मयूरेश जी के पास और समझा जाए वो लोग इस समय पोजिशनली फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों वेन करके दोनों टटोल के कौन सा स्टॉक डिसाइड कर रहे हैं जहां पे पैसा डाला जाए। मयूरेश जी, गुड मॉर्निंग साहब। मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग अनुज जी, एंड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है जहां पे अर्निंग्स का तड़का बरकरार रहेगा, ऑटो एंसिलरीज विल स्टिल कंटिन्यू, वेयर अर्निंग्स मोमेंटम विल बी वेरी वेरी रोबस्ट, और इसको मद्देनजर रखते हुए हमें लगता है जिन बैटरी प्लेयर्स कैन स्टिल कंटिन्यू टू हैव अ गुड से। एक्साइड, अमरा राजा, इधर और एक्साइड स्पेसिफिकली हमारे कवरेज में है और फोकस लिस्ट में है। दो तीन चीजें, एक आई थिंक जो बैटरी बिजनेस है, कोर बैटरी बिजनेस, दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ वेरी डिसेंट पेस अलॉन्ग विद इंडस्ट्रियल्स, और दूसरा आई थिंक जो लिथियम आयन की कैपेसिटीज बिल्टअप कर रही है अलॉन्ग विद बैकवर्ड इंटीग्रेशन, जितना केपेक्स लगेगा, जो इंटरनल कैश अक्रूवल्स हैं और जितनी बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ है, ये सारी चीजें आई थिंक तड़के देंगे इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स मोमेंटम फॉर द स्टॉक एज इट इज कंसर्न्ड। दूसरा आई थिंक लेड प्राइसेस पे काफी कुछ निर्भर रहता है इन टर्म्स ऑफ हाउ मार्जिन परफॉर्मेंस कैन बी, और जैसे चाइना की स्थिति है आज के तारीख में, लेड प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू रिमेनिंग वेरी वेरी स्टेबल गोइंग फॉरवर्ड। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक लेड प्राइसेस का एडवांटेज है वो मार्जिन पे प्ले आउट होगा, और जैसे वॉल्यूम्स बोथ एग्जिस्टिंग मार्केट और रिप्लेसमेंट मार्केट करंट सिनेरियो में, और जो ईवी पोर्टफोलियो के लॉन्चेस आ सकते हैं, बिकॉज दैट कैन बी एन एब्सोल्यूट प्रॉक्सी इन टर्म्स ऑफ दैट एंटायर ईवी इकोसिस्टम, इसमें एक अच्छा खासा तड़का लग सकता है इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स एज वेल। तो हमें लगता है आई थिंक मार्जिन्स में स्टेबिलिटी एंड एक्सपेंशन एंड बॉटम लाइन ग्रोथ इज अ गिवन, and stability in earnings that is one can look at. So Exide is something that we continue to like markets with India में। हमें लगता है कि अगर कोई भी पुल बैक आता है तो ये स्टॉक पे जरूर नजर रखें। एक 20 से 22% की अपसाइड is something that we are looking from the current levels। मयूरेश, ये गोल्ड लोन कंपनीज पर कोई व्यू आपका, मुथूट और मनापुरम पर? तो अनुज जी, आई थिंक जैसे गोल्ड प्राइसेस हैं और एक आप शो कर रहे हैं अभी 11 बजे सोना सातवें आसमान पर, तो जो एग्जिस्टिंग लोन्स हैं यहाँ पे, जो लोन टू वैल्यू होती है, जो एलटीवी होती है, ये ऑलरेडी आई थिंक 60-65% के आसपास ही देते हैं ये सारे गोल्ड लोन कंपनीज, एंड बिकॉज गोल्ड प्राइसेस हैव मूव्ड सिग्निफिकेंटली हायर, एक अच्छा खासा गैप बन जाता है। अभी इसमें दो चीजें होंगी, एक आई थिंक जो एग्जिस्टिंग बोरोवर्स हैं अगर उनको और बोरो करना है तो एक गैप मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबली इनफैक्ट डिस्पर्सिंग मोर, ऑब्वियसली बेस्ड ऑन देयर क्रेडिट प्रोफाइल एंड रेटिंग, बट एक गैप जरूर मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ हैविंग दोस एडवांसमेंट्स डन। दूसरा आई थिंक टू अ लार्ज एक्सटेंट अगर आप मुथूट की बात करें इन जनरल, तो आई थिंक जो एक सेल्स का या टॉप लाइन का आंकड़ा इन्होंने बताया थोड़ा घटाया जरूर था, बट अगर प्राइसेस एलिवेटेड लेवल्स पे रहती है तो आई थिंक एक ट्रिगर जरूर बनता है। दूसरा आई थिंक जो कंपटीशन होती है प्राइवेट सेक्टर बैंक से, स्पेसिफिकली मिड टियर प्राइवेट सेक्टर बैंक से, आई थिंक दैट वाज समथिंग व्हिच क्रिएटेड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर। बट बात ये भी है कि आई थिंक जो इनका कोर बिजनेस है ये बैंकिंग है, तो बहुत ज्यादा बैंक्स कोई एग्रेसिवली आई थिंक जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स होती हैं या गोल्ड लोन्स होते हैं इस पे नहीं वेंचर करेंगे। आई थिंक दे विल कीप इट रिस्ट्रिक्टेड टू अ सर्टेन परसेंटेज, जिससे की वजह से आई थिंक जो एक वॉल्यूम ग्रोथ है गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज के लिए ये ठीक ठाक रहनी चाहिए। और तीसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल निम्स और स्प्रेड्स की अगर हम बात करें, तो अगर रेट कट का सिलसिला स्टार्ट होगा जो होना चाहिए इन द सेकंड हाफ ऑफ दिस कैलेंडर ईयर, तो कहीं ना कहीं बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाएंगी। सो लाइकवाइज फॉर एनी अदर एनबीएफसीज, गोल्ड फाइनेंसिंग एनबीएफसीज को भी एक जो एडेड एडवांटेज आ सकता है बिकॉज ऑफ द रेट कट्स, ये निम्स और स्प्रेड्स में शायद प्ले आउट हो। तो मुझे लगता है आई थिंक काफी टेलविंड्स है जिसकी वजह से काफी मोमेंटम में ये स्टॉक्स चल रहे हैं।